सबसे पहले जिस मायनार शख्सियत को आज हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं, उनके लिए दो अल्फाज बेगम अकबर जहां, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, सियासी और गैर सियासी। लेकिन अगर सबसे बड़ा सबक उन्होंने मुझे कुछ सिखाया हो तो समय काबिल मेहरबान ने अपनी जिंदगी में जितने उतार चढ़ाव देखे, अपने खावन कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल जाते हुए, दयावतों में जाते हुए, मरकजी हुकूमत का कैदी बनते हुए वो दिन भी देखे। शेर कश्मीर के मफाद वो दिन 84 में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो हिस्से होते हुए वो भी मादरे मेहरबान ने देखा। उसके बाद जो बचा हुआ था वो 90 में जब यहाँ मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ और उन हालात में मादरे मेहरबान को जम्मू और दिल्ली जाना पड़ा, मादरे मेहरबान ने वो दिन भी देखे। लेकिन इस तमाम हालात के बावजूद मादरे मेहरबान ने सब्र का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने सब्र से इन तमाम मुश्किलातों का मुकाबला किया। तो आज अगर सही मायने में हम मादरे मेहरबान को खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उनके दिखाए हुए रास्ते, जो सब्र का रास्ता है, उसको याद करना होगा। लेकिन सब्र का रास्ता कमजोरी का रास्ता नहीं है, सब्र का रास्ता खामोशी का रास्ता नहीं है। सब्र का रास्ता इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने हकूक के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे सब्र का नाजायज फायदा लोगे। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप हमें कमजोर समझोगे। ये सब्र ये हमारी ताकत है, ये सब्र ये हमारी अमानत है और इंशाअल्लाह ये सब्र ये हमारी जीत और हमारी कामयाबी होगी। लेकिन मरकज की हुकूमत को आज अपने आप से पूछना होगा, क्या हुआ? आखिरकार पौने 2 साल इस हुकूमत को बने हुए आज क्यों हम जंतर मंतर में एहतजाज करने की बात कर रहे हैं? क्या हुआ? कुछ तो मजबूरी बनी होगी, कुछ तो बदल गया होगा। मैं वो आदमी हूं जिसने पौने 2 साल अपना सियासी मुकद्दर और अपनी सियासी रेपुटेशन दांव में लगा के मरकज से कहा कि हम बातचीत के जरिए अपना हकूक हासिल करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं। ये जानते हुए कि यह फैसला सियासी तौर मेरे लिए भारी पड़ेगा। हम सब जानते हैं जम्मू कश्मीर और बिलखसूस कश्मीर के लोग, उनका दिल लगता है जब हम मरकज की हुकूमत के साथ लड़ते हैं। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। वो चाहते हैं कि यहाँ पे किसी तरह जो है ये सिलसिला चले। लेकिन मैंने सोचा कि शुरू में मैं कम से कम मरकज को मौका दूं कि जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया वो उस वादे पे कायम रहेंगे। और वादा था क्या कि 3 कदमों में
जम्मू कश्मीर के हालात जो है उनको सुधारा जाएगा, उनको ठीक किया जाएगा। पहले डिलिमिटेशन, इस बात के बावजूद कि पूरे मुल्क में कहीं डिलिमिटेशन नहीं हुआ, हाँ सिवाय आसाम और जम्मू कश्मीर में। हम जानते थे कि डिलिमिटेशन में धांधली होगी, हम जानते थे कि डिलिमिटेशन का मकसद एक पार्टी और उनके दोस्तों की मदद होगी। चलिए कोई बात नहीं, हम ये शहर का कचरा भी पी लेंगे। कितनी धांधली हुई उसका अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाई गई, 7 में से 6 बीजेपी को और सिर्फ 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती। मकसद उनका यह था कि किसी ना किसी तरह जमहूरियत का कत्ल करके वो यहां राज करना चाहते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग उनसे कहीं गुना समझदार निकले, उनकी ये साजिश चली गई और बदकिस्मती से आज कहना पड़ता है कि उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। ये हकीकत है और इस हकीकत को अब बीजेपी के लीडरों ने और ज्यादा बयां करना शुरू किया है, खासकर जो यहाँ पे असेंबली में है। वो कहते हैं कि इन लोगों को हम रियासत का दर्जा नहीं देंगे, इन लोगों को नहीं मिलेगा। अरे ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आपने ये बात क्यों नहीं कही, तब क्यों नहीं कहा कि आप जब तक बीजेपी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में नहीं बनती तब तक इनको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। फिर जम्मू कश्मीर के लोग क्या फैसला करते हैं उन पर होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा कि हम 3 कदमों पर चल रहे हैं, डिलिमिटेशन, इलेक्शन और इलेक्शन के बाद इलेक्शन हुए। इससे हमारा क्या कसूर है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हुकूमत की जिम्मेदारी उठाई। इस इलेक्शन में पीछे रह गए, चाहे ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, सब रह गए। मैं खुद हैरान हुआ जब इलेक्शन के नतीजे निकले। देखूंगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था सिलेक्शन में सीट निकालेंगे। लेकिन अगला का करना लेकिन हमारी कामयाबी को अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सजा के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने हुकूमत बनाई क्यों अगर आप उस हुकूमत को काम करने नहीं दोगे? क्या फायदा? फिर नहीं कर रहे थे इलेक्शन। अगर राजभवन से ही जम्मू कश्मीर को चलाना था, अगर राजभवन नहीं सारे फैसले करवाने थे, अगर राजभवन के जरिए ही लोगों को तंग करना था, मुलाजिमों को डिसमिस करना था, बुलडोजर चलाने थे, बाकी तमाम ये चीजें करनी थी, तो हमें क्यों सामने लाया? फिर क्या कहते हैं उसी वक्त आप आइए, लेकिन हम आपके हाथ आपके पीठ के पीछे बांधेंगे।